मत बोल, माफ किया मैंने तुम्हें। अभी 1 घंटे पहले तो रितु ये दावा कर रही थी कि हमारे रिश्ते नहीं सुधरेंगे, और यहाँ तो नजारा कुछ और ही। वाओ, फाइनली तुम दोनों का पैचअप हो गया। घर की लेडीज मिलकर रहती हैं तो घर में शांति बनी रहती है। अच्छा, मतलब अभी तक आपकी शांति भंग कर रखी थी हमने? नहीं मतलब मैं तो ऐਵੇਂ ही कह रहा था, कहीं पढ़ा था तो डायलॉग मार दिया। वैसे अच्छा हुआ कल से पहले तुम दोनों का झगड़ा सॉल्व हो गया। क्यों भैया, कल क्या है? अरे हाँ, कल तो निहार जी का बर्थडे है। तुम्हें पता है, जब मैं उनके ऑफिस में थी ना तब मुझे पता चला था। जैसे निहार भैया का ना पहला बर्थडे है शादी के बाद, तो तुम दोनों एक काम करो, एक रोमांटिक डिनर पे चले जाओ। रोमांटिक डिनर पे अकेले? नहीं नहीं, सबको साथ में लेके। ऑफ कोर्स, तुम्हारा पति है ना, तो तुम ही जाओगे ना उनके साथ। अब हम सब क्या कबाब में हड्डी बनने चलेंगे? मैं एक काम करता हूँ, मैं कोई अच्छे से रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर देता हूँ। कितनी मुश्किल से ऋतु और रुचिता के रिश्ते में दरार डाली थी, लेकिन फिर से उन दोनों के बीच दोस्ती हो गई। दोनों ऐसे नॉर्मल हो गई हैं जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से मेरे बेटे के साथ अकेले जन्मदिन मनाने की प्लानिंग कर रही है। मेरे बेटे के साथ अकेले डिनर डेट पर जाना है उसे। मेरा खून जलाकर उसके साथ खुशियां मनाना चाहती है। हमने उस लड़की को बहुत कम समझा पूनम, बहुत चालाक है। सही कह रही है माँ जी, इन दोनों के बीच के रिश्ते को तो बाद में देख लेंगे, लेकिन मेरे बेटे का जन्मदिन, उसकी जिंदगी का इतना अहम दिन इस तरह से खराब नहीं करने दूंगी मैं उसे। बस 1 घंटा रह गया निहार जी के बर्थडे में, और मैं आज का दिन उनके लिए बहुत स्पेशल बनाऊंगी। ये सामान लेकर कहाँ जा रही हो? वो बहुत गर्मी है ना, तो नहाने जा रही थी। तो पैकेट में क्यों लेकर जा रही हो? कपड़े निकाल लो ना। वो शावर लेते वक्त कपड़े भीग जाते हैं ना, इसलिए। अजीब लड़की। आज आपका बर्थडे बहुत खास होने वाला है निहार जी। ये तो मेरे लास्ट बर्थडे की फोटोज है। अमृता, हैप्पी बर्थडे नी।
हैप्पी बर्थडे निहार जी। मैं अभी तो आपको विश नहीं कर पाई, लेकिन कल सुबह पक्का विश करके रहूंगी। निहार जी अभी सो रहे होंगे। जैसे ही उठेंगे उनको ये कॉफी और उनके फेवरेट नाश्ते के साथ विश कर दूंगी। निहार जी आज आप जल्दी ऑफिस जा रहे हैं? हाँ, वो माँ का एक इम्पोर्टेंट बैंक का काम करना था तो वहीं जा रहा हूँ, तो वहीं से सीधा डायरेक्टली ऑफिस निकलूंगा। ओके, ये नाश्ता करके जाइए। नहीं, अभी टाइम नहीं है। आपकी पसंद का नाश्ता बनाया मैंने, ये देखिए। हाँ मिस्टर खंडेलवाल, हाँ मैं 1 घंटे में आता हूँ। कल का भी प्लान फेल हो गया था और आज सुबह का भी। मैं अभी तक निहार जी को विश भी नहीं कर पाई। खैर, आज का पूरा दिन बचा है, कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी। तुम चाहे कुछ भी कर लो रुचिता, लेकिन अपने बेटे का जन्मदिन मैं तुम्हें अकेले नहीं मनाने दूंगी। माँ जी प्लीज ना छोड़िए, प्लीज मत कीजिए ऐसा। माँ जी प्लीज ना, गुस्सा छोड़िए, दे दीजिए प्लीज ये थाली। पूनम, प्लीज। नहीं पूनम, मैं नहीं छोड़ूंगी, बस नहीं। अब तो रहने दे, ये लड्डू तो गाय को ही जाएंगे। माँ जी प्लीज ना। माँ पूनम, क्या हो रहा है? अच्छा हुआ जी आप आगे, देखिए माँ जी बात ही नहीं सुन रही है। निहार के जन्मदिन के लिए सुबह 5 बजे से उठ के ये लड्डू बनाए इन्होंने। अब चलिए सबका सब गाय को खिलाने। क्यों माँ? तो और क्या करूं? रुचिता को तो निहार के साथ किसी 5 स्टार होटल में अकेले बर्थडे मनाना है, तो अब ये लड्डू कौन खाएगा फिर? आज तक हमारे खानदान में सारे जन्मदिन परिवार एक साथ मनाता आया है, लेकिन आजकल की नई बहुओं को तो नई रीत से मनाना है। तो बेटा हमें भी फिर अब नए जमाने के साथ ही आगे बढ़ना होगा। गया वो वक्त जब सास ससुर और परिवार के साथ सब जन्मदिन मनाते थे। अब आजकल तो पति पत्नी अपनी दुनिया में ही खुश रहते हैं। अब देखिए, आज तक ऋतु ने कभी भी ऐसा नहीं किया, लेकिन ये रुचिता, इसने आते ही निहार को हमसे अलग कर दिया। खैर पूनम, अब बहस का कोई फायदा नहीं है। मैं ये लड्डू गाय को ही खिला देती हूँ जाकर। रुक जाइए माँ। रुचिता, रुचिता, रुचिता! जी पापा जी। एक बात कान खोलकर सुन लो, इस परिवार में कोई भी तीज त्योहार, बर्थडे, एनिवर्सरी अकेले नहीं मनाए जाते। हम हर खुशी एक साथ में मनाते हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। आज सोच लिया है, लेकिन अगली बार भूल कर भी ये मत सोचना कि तुम निहार का बर्थडे अकेले मनाओगे। मेरे जीते जी ये परिवार कभी अलग नहीं होगा, समझे तुम? पापा जी आप चुप, एकदम चुप। मां सुबह से निहार के जन्मदिन के लिए लड्डू बना रही हैं।
उनकी कदर करने की जगह तुम अपनी हरकतों के लिए सफाई देना चाहती हो। पापा जी आप सब गलत समझ रहे हैं पापा। रुचिता निहार का बर्थडे अकेले नहीं मनाना चाहती थी, बल्कि उसे पूरे परिवार के साथ ही सेलिब्रेट करना था। पूनम, आप तो कुछ अलग ही कह रही थी। हाँ तो क्या गलत कह रही थी मैं? मैंने इन लोगों को बातें करते हुए सुना है। माँ आपने पूरी बात नहीं सुनी होगी। वो हुआ ये था कि मैं एक काम करता हूँ, मैं कोई अच्छे से रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर देता हूँ। नहीं भैया, किसी भी सेलिब्रेशन का मज़ा तो परिवार के साथ ही आता है ना। और फिर माँ और दादी जी ने भी तो निहार जी के बर्थडे के लिए कुछ सोचा होगा, इसलिए हम सब साथ में सेलिब्रेट करेंगे। और वैसे भी जन्मदिन मनाने का सबसे ज़्यादा हक तो जन्म देने वालों का होता है, और खुशियाँ तो सबके साथ मनाने में दुगनी होती है। और देखिए हम लोग इसीलिए तो डेकोरेशन का सामान भी लेकर आए हैं। ओह, आई एम सॉरी। वो मैंने जो सुना वो पूनम, अगर आपने कुछ सुना था तो उसे और किसी से कहने से पहले रुचिता से एक बार बात कर लेती। आधा सच पूरे झूठ के बराबर होता है। बिल्कुल, तुम्हारी वजह से रुचिता को इतना कुछ सुनना पड़ा पूनम। माफ करना बेटा, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। नहीं पापा जी, आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़ों के डांट में ही उनका प्यार छुपा होता है। और वैसे भी आज इतना खास दिन है, ये कड़वी बातें हम सब भूल जाते हैं। और माँ, मेरे पास निहार जी के बर्थडे के लिए कुछ आइडियाज़ हैं, अगर आपने भी कुछ सोचा है तो प्लीज़ बता दीजिए। अरे नहीं बेटा, आज के इस खास दिन तुम दोनों घर पर हो, हम लोग सब साथ मिलकर निहार का बर्थडे मनाएंगे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है माँ। भाभी चले ना, हम लोग पार्टी की तैयारी करते हैं। हाँ चलो। ऋतिक, मिस्टर कपूर कितने बजे आने वाले? जी पापा, वो दोपहर को आने वाले हैं। मुझे उस मीटिंग के सिलसिले में आपसे कुछ बात भी करनी थी। चलो। पूनम, मुझे माफ कर दे। देख, मैं कुछ कहना नहीं चाह रही थी, लेकिन अगर मैं कुछ नहीं बोलती ना तो सब यही समझते कि हम ही ने ये सब जानबूझकर किया है। माफ कर देना। कोई बात नहीं माँ जी, रहने दीजिए। और सच कहूँ तो ना, मुझे इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, लेकिन इस बात की फिक्र जरूर है कि हमने जहां से शुरू किया था हम वापस वहीं आ गए। ऋतु रुचिता आपस में फिर से दोस्त हो गए, और इनकी नजरों में रुचिता की इज्जत दिन ब दिन बढ़ती जा रही। क्या करूं मैं? तो दिमाग भी काम नहीं कर रहा है मेरा। पूनम, ये तू बूंदी के लड्डू खा और ठंडे दिमाग से सोच, वरना हमारी आज तक की मेहनत बिल्कुल बेकार हो जाएगी। हाँ जीतू, ये वाला ना इधर भी लगा दीजिएगा, ठीक है? और उधर जो फूल है ना वो भी हटा दीजिएगा। चाची, ये लो हैप्पी बर्थडे का बोर्ड। थैंक यू।
बना लिया इसने। क्या करूं मैं? लाल मिर्च पाउडर, इसे डालकर खाना खराब कर देती। माँ, हाँ बेटा। क्या हुआ? कुछ चाहिए था आपको? नहीं नहीं, मैं तो बस देखने आई थी कि सारी तैयारी हो गई खाने की कि कुछ। सब एकदम अच्छे से तैयार है और मैंने टेस्ट भी कर लिया है, सब एकदम अच्छा बना है। ओ, निहार जी के बर्थडे का केक भी बन गया भाभी। केक भी बेटा तुमने घर पे बनाया? जी माँ। एक सेकेंड। ये तो कुछ ज्यादा ही चालाक बन रही है, कहीं मेरे बेटे को मुझसे दूर न कर दे ये लड़की। अब केक तो रेडी हो गया है, अब तुम भी रेडी हो जाओ बर्थडे बॉय के लिए। हाँ, निहार भैया आते होंगे, जाओ। Thank you so much for your wishes. ओए! जरा भी अक्कल नहीं है लोगों में। ऐसे कौन सामने फ्लायर चिपकाता है? द बेकरी कॉर्नर, विंटर ऑफिस। निहार, प्लीज मेरी फेवरेट शॉप बेकरी कॉर्नर से डोनट्स और पेस्ट्री लेते आओगे? इसके डिमांड्स कभी खत्म ही नहीं होते। अब इसके लिए डोनट्स और पेस्ट्री लेकर जाना पड़ेगा। अमृता की फेवरेट बेकरी शॉप है ये। उस दिन उसने कितने प्यार से पार्टी के लिए मुझसे पेस्ट्रीज मंगवाई थी, और आज बिकॉज आई लव यू डम्बो। ये कोर्स मेरा सपना है, मुझे इसे हर हाल में करना है। मैं ये रिश्ते के लिए अपना करियर नहीं छोड़ सकती। ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो। नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये, साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे उम्र भर। रंग रूप नाम का, गुण से हो भरा मंजर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर। तेरा है मन सुंदर। आपके बर्थडे की तैयारी बहुत मन से की है मैंने। उम्मीद है आपको पसंद आए सब। बिकॉज आई लव यू डम्बो। ये कोर्स मेरा सपना है, मुझे इसे हर हाल में करना है।
मैं ये रिश्ते के लिए अपना करियर नहीं छोड़ सकती। निहार तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन मेरे लिए लंदन जाना बहुत इंपॉर्टेंट है।